मेरा नाम, मैं फ़र्रुख अंजुम ख़ान हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में मैं प्रिंसिपल हूँ और कोहिफ़िज़ा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मैं रहता हूँ। कल की बात है, सैटरडे दोपहर के बाद मेरे पास एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपकी एक पार्सल है, DHL से मैं बात कर रहा हूँ और वो कस्टम में फंस गई है, डेस्टिनेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो आप ज़रा उसमें कुछ क्लैरिफाई कर दें। तो मैंने कहा मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा है। कहते नहीं नहीं, आपका उसमें डॉक्यूमेंटेशन पूरा आपका है, आपका उसमें आधार कार्ड लगा है, आपका नाम फ़र्रुख अंजुम ख़ान। हमने कहा नाम तो सही बता रहे हैं आप। कह रहे हैं आपका पार्सल है। तो हमने कहा बताइए। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये क्या बात है कि मेरा नाम पूरा ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, और मुझे मालूम है कि DHL से इंटरनेशनल कुरियर जाता है तो आधार कार्ड वगैरह लगता है, तो बात भी सही है। तो हमने बताया कि कंटेंट्स क्या है उसमें। तो उन्होंने जो कंटेंट्स बताए तो मेरी तो रूह फना हो गई। उन्होंने जो बताया कि उसमें 6 किलो कपड़े हैं और टाइगर स्किन है, नेल्स हैं, उसमें एक जूते का पेयर है, 18 पासपोर्ट हैं, 8 ATM कार्ड्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं कुछ लोगों के। तो ये सब सुन के तो मैं परेशान हो गया। हमने कहा ये तो गलत बात है, ये तो मैंने भेजा ही नहीं है और मैं तो बैंकॉक में किसी को जानता भी नहीं हूँ। और ये हमने कहाँ से कही है? कहते दिल्ली टू बैंकॉक है इसका, और ये उसका नंबर है। उन्होंने डॉक नंबर भी दे दिया उसका। तो मैं सोचने लगा क्या करें। उन्होंने कहा देखिए इसकी आपको कंप्लेंट करना चाहिए साइबर कैफ़े। हमने कहा खैर अभी आपसे बात होगी, इसके बाद मैं इसका ज़रूर कंप्लेंट करूँगा। तो उन्होंने कहा मैं ही आपको दिल्ली साइबर सेल ट्रांसफ़र कर देता हूँ कॉल, और आप खुद डायरेक्ट लॉन्च कर दीजिए कंप्लेंट। हमने कहा चलिए ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद वही कॉल पे दिल्ली साइबर सेल के लोग आ गए। पहले तो उन्होंने कहा कि आपको कंप्लेंट करनी है, काई की? हमने कहा ये मिसयूज़ ऑफ माय आधार कार्ड है। तो उन्होंने कहा आपको स्काइप के ऊपर बात करना पड़ेगी। इसका उन्होंने एक लंबा चौड़ा ID दिया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, CID.925216B6167E71330 करके उन्होंने ये ID दिया। स्काइप मुझे हेल्प किया लोड करने में, मैंने लोड किया। फिर वो वीडियो पे आए तो बाकायदा पूरा दिल्ली पुलिस का ऑफिस, ड्रेस में बैठे हैं लोग, दिल्ली पुलिस का लोगो। और फिर उन्होंने बात शुरू की। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे पास कॉल आया है कि पार्सल गया है। तो मैंने डिटेल बताई। तो उन्होंने कहा आपका आधार कार्ड? तो उन्होंने कहा ये है आधार कार्ड। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हम इसको सर्वेलेंस में डालते हैं, भाई आप 2 मिनट रुक जाइए। उसके बाद उधर से उनके पास कॉल आता है जो मैं सुन सकता हूँ कि हाँ ये आधार कार्ड जो आपने बताया है, नंबर मेरा नोट किए कि फ़लाना फ़लाना नंबर है। उन्होंने कहा हाँ सही है। तो उन्होंने कहा ये तो 8-10 स्टेट्स के नाम लिए उन्होंने, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, UP और महाराष्ट्र, और इन जगह सब जगह ही एक्टिव है। और बल्कि इसके दिल्ली में तो 2-3 बैंक्स में मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट भी हैं। और ये जो नाम है इनका, ये जो बैंक, ये फ्रंट एंड है कोई महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन के, और 1.5 मिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब वो जो वहाँ के जो उनके पुलिस पर्सनल थे वो एकदम, उन्होंने कहा साहब ये तो आप तो एक पार्सल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपका तो नाम जगह जगह है और आप तो ये गलत मिसलीड कर रहे हैं हम लोगों को। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा आप अगर ऐसा है तो अगर बैंक का आजकल 10 रुपये ट्रांजैक्शन का मेरे पास मैसेज आता है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम OTP आता है, तो इन इतने बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन का OTP ना कुछ भी नहीं आया मेरे पास। और एक आधार कार्ड से कैसे बैंक अकाउंट खुल सकता है? उसमें पैन कार्ड लगता है, उसमें फ़ोटो लगता है, सिग्नेचर लगती है, कितने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगते हैं, इतने आसानी से थोड़ी खुल जाता है। तो उनका ठीक है वो बात बाद में करेंगे, यही हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जब तक के देखिए अभी आपके नाम पे हमें अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा और आप 3 महीने के लिए अंडर डिटेंशन रहेंगे। तो हमने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, इसके लिए आपको तो केस को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जब तक कि आप ये तो अपने घर में ही कन्फाइंड रहेंगे हमारे सर्वेलेंस में, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन होगा जो आप बता रहे हैं, ये सब चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे और फिर आपका केस बना के आपको उसके अंदर एक्यूज्ड है नहीं है आपको करेंगे। तो आपका ये जो अभी कैमरा चल रहा है, आप 360 घुमाइए कमरे में, आपके साथ आपकी वाइफ हैं, हाँ कितने इसमें एग्जिट हैं, इसमें टॉयलेट किधर है, सब उन्होंने हमसे समझा। तो उनका बस अब आप इसको एक एंगल पर रख दीजिए और अब आप लोग एक कमरे में इंडिपेंडेंट हैं, घूमते रहिए, काम कीजिए अपना, यू आर फ्री। बट आप
मोबाइल्स को नहीं हाथ लगा सकते हैं, लैपटॉप को हाथ नहीं लगा सकते हैं। बस अब आप हमारे सर्वेलेंस में हैं और आपके कॉन्टैक्ट के जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं, जो फ्रीक्वेंटली कॉल्ड नंबर्स हैं आपके डायरेक्टरी में, वो सब अंडर सर्वेलेंस हैं। तो ना आप उनको कॉल करेंगे और वो आपको अगर कॉल करेंगे हम सब सुन सकते हैं। तो आप पूरे सर्वेलेंस में, आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो अब एज ए गुड सिटीजन मैं कोऑपरेट करना चाह रहा था कि भाई मुझे तो मालूम था कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं साफ निकल जाऊँगा। इट्स बेटर टू कोऑपरेट, और ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, आई हैड फुल फेथ इन देम। तो मैंने चलो ठीक है कोऑपरेट करें। अब शाम हो गई तो मैंने उनसे बात किया कि भाई ये तो, और वो हमारे मतलब हर मूवमेंट हम इंडिपेंडेंट हैं, बट जहाँ मोबाइल के करीब हम गए, या हमारी वाइफ टॉयलेट गई तो पूछते हैं वाइफ कहाँ है, आप दिख रहे हैं वाइफ नहीं दिख रही हैं। तो मतलब हम लोग बिल्कुल उनके 24 आवर एकदम सर्वेलेंस में आ गए। तो अब रात को उन्होंने कहा आप लोग लाइट्स ऑफ कर दीजिए और आप सो जाइए, बट कैमरा ऑफ ऑन रहेगा। हमें थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन हमने कहा चलिए ठीक है। तो हम लोग सो गए। बिकॉज ऑफ टॉयलेट हमें 2:30-3 बजे मेरी नींद खुली। मैं जैसे ही उठा वहीं से उनका कॉल आ गया, आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब वो रात के 3 बजे भी ऑब्जर्व कर रहे थे, इतने वो अटेंटिव थे। तो मैंने कहा ये सब चीज़ों से लग रहा था कि इट्स लुक्स जेन्युइन, जबकि उनके एक्यूजेशंस वर लुकिंग फॉल्स। बट अकाउंट वगैरह नंबर भी मांगे उसने आपसे? हाँ, उन्होंने नंबर मांगे और उनको लगा, मैंने भी दिए उनको,